ओम गण गणपते नमः। जय श्री गणेश। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा प्रवचन में। आज हम बात करेंगे चैत्र मास की पवित्र संकष्टी चतुर्थी की, जो समर्पित है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को। भक्तों, चैत्र मास का विशेष महत्व होता है। यह नया आरंभ, नई ऊर्जा और नई आशाओं का महीना है और इस पावन मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी हमारे जीवन के सभी संकटों को हरने वाली मानी गई है। कहा जाता है, जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। बात करें इसके विधि विधान की, तो सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उन्हें दूर्वा, लाल फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद अर्घ देकर व्रत का पालना करें। अब बात करते हैं इनकी कथा की। कथा को सुनने से पहले जल का भरा हुआ लोटा अपनी चौकी पर रखें और अपने हाथ में गेहूं या तिल के दाने ले लें। बात करते हैं इनकी कथा की। तो प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों धार्मिक थे, परंतु जीवन में सुख का कोई नाम नहीं था। घर में दरिद्रता, कोई संतान नहीं और ऊपर से रोग पीड़ा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को एक साध्वी स्त्री मिली। उसने उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा बताई और बोला, यदि तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगी तो विघ्नहर्ता स्वयं तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर करेंगे। चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी आई। उसने पूरे विधि विधान से, नियम से व्रत किया। दिन भर निर्जला रही। रात को चंद्रमा को अर्घ दिया और प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से दरिद्रता दूर कर दीजिए, हमें भी सुख का अनुभव कराइए। भक्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस रात भगवान गणेश ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सभी कष्ट शीघ्र दूर होंगे। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ। ब्राह्मण को उत्तम कार्य मिला, घर में धन धान्य आने लगा और शीघ्र ही उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। देखो भक्तों, जब संकट गहरा हो तब भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी कथा है। एक बार एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी थी। तब एक ऋषि ने राजा को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का उपदेश दिया। राजा ने पूरे राज्य के साथ यह व्रत किया। गणेश जी की कृपा से वर्षा हुई, राज्य में समृद्धि आई और सभी संकट समाप्त हो गए। इसलिए इस व्रत को संकष्टी कहा गया, अर्थात संकटों को नाश करने वाला। इस व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का उपवास किया था, जिससे उन्हें श्राप मिला। बाद में क्षमा मांगने पर गणेश जी ने श्राप का प्रभाव कम किया। इसी कारण इस दिन चंद्र दर्शन और अर्घ देना आवश्यक माना गया है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके कार्यों में सफलता मिलती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, मानसिक शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अब हम प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के सभी संकट दूर कीजिए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अंत में बस यही कहूँगी, व्रत से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा और मंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा हृदय। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो गणपति बप्पा का नाम कमेंट में अवश्य लिखें। जय गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश। जय मंगल मूर्ति।